नमस्कार। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद जरूर पूरी हो जाती है। और नींद भी बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में न मालूम ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सुकून की नींद तक नसीब नहीं है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि नींद तो आपकी सुकून भरी आए ही, लेकिन जिंदगी में आप कामयाब भी हो पाएं। और उसके लिए आप हैं आपके तारे के साथ, और हम बताएंगे आपको कि आज के दिन ऐसा क्या करें ताकि आज का दिन एक शानदार दिन साबित हो आपके लिए। ज्योतिष गुरु बताएंगे कि कैसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु से जानते हैं कि हम सबका आज का दिन कैसा रहेगा और उस दिन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि आपके तारे में हम अलग इसलिए हैं दूसरों से क्योंकि हम भाग्य की ही सिर्फ बात नहीं करते। भाग्य का अपना रोल है, लेकिन उससे कहीं बड़ा रोल होता है, उससे बड़ी भूमिका होती है आपके अपने कर्मों की। आपके कर्म ही आपकी जिंदगी को शेप देते हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो पंचांग जान लेते हैं, फिर आपकी और हमारी बात। आज 28 जनवरी 2019 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है दोपहर 2:29 तक और उसके बाद नवमी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है दोपहर 2:28 तक और उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। आज चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि। तो मेष और वृषभ राशि तैयार हो जाइए, आपका राशिफल आपके सामने आएगा, लेकिन साथ ही साथ आएंगे वो टिप्स जिसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताएंगे ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारा असंतोष बैठ गया है। अपनों के लिए आप अच्छा सोचते हैं, पर मन में उतनी तसल्ली नहीं बन पा रही जितने की जरूरत है। इस चीज का बुरा असर रिश्तों से जुड़े तालमेल पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है। लोगों से फासले बनाते चले जाना भी एक तरह की गलती है, जिसके चलते जिंदगी की और बहुत सारी रुकावटें बढ़ सकती हैं। लोगों की नजर से भी हालात को समझने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जो आपको मुश्किलों में डाल दे। अपने पैसे को इस रूप से भी ना कहीं लगाएं कि आपका पैसा फंसता चला जाए। मुश्किलों भरे दौर में अपनी गलतियों की वजह से अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं होता। वृषभ राशि वालों को जिंदगी में कुछ भी बेहतर करना है तो अपने मन में धैर्य तो बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका प्रदर्शन और आपकी मेहनत लोगों को नजर आएगी। पर इस समय की परेशानी यह है कि आपने अपने मन में बहुत सारी नकारात्मकता बिठा रखी है और इस समय यही चीज आपको किसी न किसी रूप से परेशान ही किए हुए है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने के लिए लोगों से तालमेल बनाए रखना होगा। इस समय की अच्छी बात यह भी है कि लोग आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। हो सकता है उस मदद के पीछे कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी नजर आ रहा हो, फिर भी अपनों को समझने की जरूरत पड़ सकती है ताकि जिंदगी की चुनौतियों को नई नजर से देखकर उन्हें संभाला भी जा सके। क्या ना करें इस समय में? ज्यादा पैसा जुटाने के प्रयास में आप पैसे के प्रति लापरवाह न हो जाए। लोगों पर बहुत ज्यादा आश्रित न होते चले जाएं। बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपने दम पर ही करना पड़ेगा। जैसा हम हमेशा कहते हैं, अपने दम पर ही आप बहुत कुछ कर पाएंगे और हासिल कर पाएंगे। सवाल लेंगे सर। सवाल है हमारे सामने देवव्रत विश्वास का। 30/4/1994 9:02 सुबह इनका जन्म हुआ है। 10 नगर हावड़ा वेस्ट बंगाल। इन्होंने बीए किया है फर्स्ट क्लास इंग्लिश, फिर एमए इंग्लिश में किया, फिर बीएड किया। जानना चाहते हैं, अच्छा ये अपनी बिटिया की डिटेल्स है। बिटिया का ही नाम है ये, देवव्रत हैं पिताजी, बिटिया का नाम है देवव्रती विश्वास। क्या बात है। खैर, तो कब तक इनको जॉब मिलेगी और इनकी कब तक शादी होगी और आगे हेल्थ कैसी रहेगी? देवव्रता जी, आपने अपनी बेटी देवव्रती के लिए एक सवाल पूछा है कि उसको जॉब कब लगेगी और उसकी शादी कब होगी। देखिए, जॉब मिलने का एक संभावना बनती है आने वाले 2 महीने में, फरवरी मार्च 2019 में ही। तो ये कोशिश कर लेनी चाहिए और आगे चल के आप ये समझ लें कि मई जून 2020 में जॉब में सुधार भी आ सकता है अगले साल, 1.25 साल के बाद। तो बहुत ज़्यादा देरी की बात नहीं है। कैरियर को की शुरुआत करनी है और उसी से आगे बढ़ना है। जहाँ तक आपने उसकी शादी के बारे में पूछा, तो शादी का समय बनता है जी जब आपको ये विचार बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वो है मार्च अप्रैल 2021 में। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि मिथुन और कर्क राशि आपके लिए क्या है, कैसा है आज का दिन और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अपने मन में बिठाया हुआ असंतोष आपकी गलतफहमियों का कारण बन सकता है, जिसके चलते वो लोग भी आपका साथ ना दें जो पहले आपके लिए मददगार रहे हैं। लोगों को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी ताकि आपका रवैया किसी के प्रति भी आलोचनात्मक न बन पाए। क्या करना चाहिए इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है और उसके लिए पैसा जुटाने की भी जरूरत पड़ सकती है।
यहीं पर जाकर आपके लिए बहुत सारी हिदायत है कि खुद को उस उधार के चक्रव्यूह से बचा ले जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं। आगे चलकर यही चीज नुकसान का कारण भी बन जाती है। क्या न करें इस समय में? अपने प्रियजनों का भविष्य आपके जहन पर बहुत ज्यादा। अपने किसी भी फैसले की वजह से उनके भविष्य को खतरे में बिल्कुल न डालें। ऐसा करते हुए चाहे आपको अपनी इच्छाओं का ही गला दबाना पड़े, फिर भी अपनों की जरूरतों को पूरा करने में किसी भी तरह की कमी ना आए। कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और रिश्तों का ताना बाना आपको बहुत सारा सुख और सुकून भी दे रहा है, पर मन फिर भी किसी ना किसी असंतोष से घिरा हुआ है। हो सकता है आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा रही हों, जिन्हें पूरा करने के लिए अभी भी आपको बहुत कुछ करना पड़े। क्या करना चाहिए समय? काम के प्रति आपका बढ़ता हुआ प्रदर्शन आपके लिए नई सफलताओं के रास्ते खोल सकता है। उसके लिए अगर आपको कुछ नया सीखना पड़े तो उस मौके को भी फायदा उठाया जा सकता है। ये सब कुछ करने के लिए आपको अपनों का हर तरह से समर्थन मिलेगा और उसके चलते आपके पैसे की जरूरतें भी पूरी होती चली जाएंगी। क्या न करें इस समय में? जिंदगी के हर फैसले को सिर्फ पैसे की नजर से न देखें। इस समय की प्राथमिकताओं को इस रूप से समझें कि इस समय की मेहनत आपके भविष्य में कितना योगदान दे सकती है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट बिल्कुल ना आने। मन में किसी भी तरह की घबराहट को जगह मत बनाने दीजिए, उसकी कोई जरूरत, कोई वजह नहीं है। आगे सिंह और कन्या राशि। अब आपको तो कुछ जानना है, समझना है और दिन को करना है प्लान ज्योतिष गुरु के साथ, जो आपको बताएंगे कि आप आज क्या करें, क्या ना करें। सिंह राशि वाले किसी भी यात्रा या बदलाव के विचार को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि आपको कई तरह की चुनौतियां साथ ही साथ नजर आ रही हैं। अगर आप अपनों के करीब आना चाह रहे हैं तो इसमें भी कई तरह की अनचाही रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय? तकदीर को आजमाने से भी बचना होगा और घर परिवार की खुशियां भी बनाए रखनी होगी। इसलिए किसी भी तरह के फैसले को करने से पहले उन चुनौतियों को भांप लेना बहुत जरूरी होगा जो इस समय बनी हुई है। पर ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई कड़वाहट को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़े दबाव को किसी भी तरह की कमी की नजर से ना देखें। आज की हुई मेहनत आपके कल को संवार सकती है। ऐसे में अपनी चुनौतियों को रुकावट की नजर से भी देखना ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी हुई स्थिति ठीक है। इसके बावजूद आपको उस स्थिति को इस नजर से देखना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी की जरूरतें भी बढ़ रही हैं और जो भी लोगों के प्रति आपका कर्तव्य है उसे भी आपको पूरा करना है। इसलिए पैसे से जुड़ी योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? मेहनत के रास्ते पर चलते हुए आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो लोग बाहें फैलाकर आपको सहारा देना चाहेंगे और ये इस समय की सबसे बड़ी अच्छाई है जो आपको कुछ भी बेहतर करने के लिए मदद कर सकती है। अपनी मेहनत को और अपनी योग्यताओं को लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है और ऐसा करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद पा लेना बहुत बड़ी बात होती है। क्या ना करें इस समय? आपके सामने जो भी नए विकल्प खुल रहे हैं उन्हें किसी कमी की नजर से न देखें। जिंदगी की कई चीजें आपके भविष्य को संवारने में सक्षम है। ऐसे में अपनी निजी जीवन की परेशानियों को बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप कई चीजों को संभाल सकते हैं, आप सक्षम हैं, इसलिए किसी भी तरह अपनी परेशानियों को खुद बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। सवाल लेंगे सर। सवाल है हमारे सामने अभिनव शर्मा का। 29 मई 2001 12:18 AM इनका जन्म हुआ है। मंडी, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। करियर से जुड़ा सवाल है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि मई 2009 में है। तो जानना चाहते हैं कि अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं, या कोई ऐसी सलाह ताकि ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें, उसे हासिल कर सकें। अभिनव, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जून 2020 तक। 12th क्लास में है और मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन आपका फोकस इस समय उतना प्रबल नहीं है जो आपको मेडिकल के लिए या किसी अच्छी इंस्टीट्यूट के लिए आपको तैयार कर रहा हो। तो ये जो कमी है इसे समय रहते संभालना है। आप ये समझ लीजिए अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। अभी से अपना फोकस इतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए कि ये जो थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है ये भी दूर हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम भी और तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देख लेते हैं क्या है खास, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आज आप। तुला राशि वालों के लिए कामकाज में ऐसे हालात बन रहे हैं जो आपके समर्पण को बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में बहुत सारा भरोसा बनाए रखना होगा। किसी भी अच्छी कोशिश का फल आपके अपने समर्पण से ही बन पाएगा। इसलिए भी अपने विचारों को बांधना होगा ताकि अच्छाई को अच्छाई की नजर से देखा जा सके।
क्या करना चाहिए समय में? कुछ समय से हालात कठिन रहे हैं और अभी भी बात बिगड़ सकती है। अगर आपकी विनम्रता के पीछे किसी भी तरह का रोष छुपा हुआ है तो उसे थाम लेने की जरूरत है, ताकि परेशानियों को भी साथ ही साथ संभाल लिया जाए। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि आपके हालात अचानक और किसी चमत्कार के रूप में संवर जाएंगे, क्योंकि ये समय ऐसा है जो आपसे मेहनत जरूर करवाएगा और उसी मेहनत के बलबूते पर आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। किसी बड़े लाभ की उम्मीद में अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालना इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों का मन कुछ हद तक उचाट है और आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। दूर स्थान के सपने भी हैं आपके मन में जो किसी न किसी रूप से बिखरे पड़े हैं। फिर भी उस अच्छाई की ओर देखें जिसके चलते आपके हालात संभले हुए हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बहुत ज्यादा सुधार लेने की जरूरत है। आपने बहुत सारा प्रयास किया है और उस प्रयास में सफल भी रहे हैं, जिसके चलते रिश्तों में सुधार हुआ है, पर अभी भी रास्ता लंबा है और आपको बहुत दूर तक जाना है। क्या ना करें समय में? लोगों की अच्छी सलाह को माने, पर सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि उसमें कितना नुकसान होगा। नुकसान से बचकर चलना अच्छी बात, पर अपने मन में घबराहट बिठाते चले जाना भी ठीक नहीं। देखिए, नुकसान को लेकर अगर आप थोड़ा संभल कर चल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन नुकसान को सोचकर आप अपने मन में घबराहट पैदा करते चले जाएं, कुछ आगे करने की कोशिश ही ना करें, ये मत कीजिएगा। धनु मकर राशि, देखिए कुछ भी गलत तो हम आपको करने नहीं देंगे, लेकिन तभी हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे जब आप हम पर पूरा भरोसा करेंगे और हम जो आपको बता रहे हैं उस पर आप चलेंगे, असर होगा। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मध्यम समय है। आपकी उम्मीद है कि धन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाए, जिसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत भी की है, पर बढ़ते हुए खर्चे आपके लिए चिंता का कारण हो सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के लिए भी कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है। उसमें यात्रा, बदलाव या दूर स्थान के विचार भी शामिल हो सकते हैं, पर अपने प्रियजनों के लिए जिंदगी में बहुत कुछ करना आपका कर्तव्य भी है। क्या न करें इस समय में? अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से किसी भी वजह से फासले न बनाएं। आपको लगेगा कि दूरियां बना लेना अच्छा विकल्प, पर हालात आपको आपके कर्तव्य का आभास भी दिलाते चले जाएंगे, इसलिए कोई एक तरफा विचार बना लेना ठीक नहीं है। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए संतोषजनक है क्योंकि उससे लगातार लाभ बना हुआ है, लेकिन परेशानी यह है कि आप उन्हीं लोगों को नहीं समझ पा रहे जो आपकी सहायता करना चाह रहे हैं। इसलिए कुछ हद तक ये आपकी गलतियों का समय है, जिन्हें समय रहते संभाल लेने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी इस समय की कोशिश ये बनी रहनी चाहिए कि आप अपने भाई बहनों की बात को समझें और अपनों को वो इज्जत मान दे सकें जिसके वो हकदार हैं। जिंदगी की खुशियां इसी प्रयास से जुड़ी हुई है कि आप अपनों के करीब आने की कोशिश कर लें। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़े हालात कई तरह से मददगार बनते चले जा रहे हैं, जो आपको बड़ी सफलता दे सके, और इस बात को भी कम न समझें। ऐसे में आप नुकसान के प्रति लापरवाह न होते चले जाएं। मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिठाते चले जाना और अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं। तो आइए अब कर लेते हैं आगे की बात। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आएगा आपके सामने और आएंगे कुछ अचूक टिप्स जो आपके आज के दिन में चार चांद लगा देंगे। कुंभ राशि वाले अपनों की सेहत के प्रति चिंतित हो सकते हैं, पर चिंता करने के बजाय कोई और सलाह ले लेने की जरूरत पड़ेगी। आपकी थोड़ी सी कोशिश आपके हालात को संभालने में कामयाब होगी, ऐसा ही कहता है आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति आपका समर्पण अच्छा है और हालात आपको बहुत कुछ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। लोगों से तालमेल बेहतर कर ले तो आप देखेंगे कि ये समय आपके लिए हर तरह से मददगार ही है। क्या न करें इस समय में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में किसी भी काम में बहुत ज्यादा पैसा न लगाएं, इसलिए अपने पैसे की जरूरतों का सही आंकलन करें ताकि किसी भी योजना में कोई कमी न रह जाए। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां नजर आ रही हैं। मन भी उचाट है और जो कर सकते हैं उसे भी करने में आप खुद को असमर्थ पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? कई तरह के अच्छे विकल्प आपके सामने खुल सकते हैं, बशर्ते आप अपने असंतोष को थाम लें। अपने मन को भटकाते चले जाने से भी बचना होगा और हालात को इस रूप से देखना होगा जो आपकी हर तरह से मदद ही करना चाह रहे हैं, पर उसमें आपके समर्पण की भी जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समय में? अपनी चुनौतियों की वजह से आप किसी भी रूप से घबरा न जाए और उसका बुरा असर अपने कामकाज पर या अपने कामकाज से जुड़े समर्पण फिर बिल्कुल ना पड़ने दें। तकदीर के रूप में हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए इस अच्छे समय को हाथ से जाने न दें। आगे बढ़ेंगे हम भी और अब जानेंगे ज्योतिष गुरु से कि वो कौन सी राशि है सर जिसके बारे में कुछ खास बाकी है भी जानना समझना। धनु राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 मंगलवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जाएं।
रिश्तों को संभाले रखने के लिए और नुकसान से बचने के लिए ये आसान सा उपाय आपकी जरूर मदद करेगा। तो सही है, जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हो पाए, नींद जरूर पूरी होती है। ईमानदारी में बड़ी ताकत है। अगर आप ढंग से सुकून से सो पाते हैं तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी दौलत है जो दुनिया के बहुत से लोगों को नसीब नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आप सोएं अच्छी नींद जरूर, लेकिन जब जागे तो एक शानदार दिन हो और उसको आप ढंग से जी पाएं। उसके लिए आपके तारे कल भी हाजिर रहेगा आपके सामने। तो फिलहाल आईडी है आपके तारे @aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल, और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर से होंगे हाजिर लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।